नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो राजस्थान के उदयपुर से आ रही है। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। सड़क पर आपको लोगों का जनसैलाब दिख रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से रथ यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार जब यात्रा की शुरुआत हुई तो सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। फिलहाल ये तस्वीरें आप राजस्थान के उदयपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था। साथ ही प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में बीते कुछ दिन में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर पूरा प्रदर्शन लोगों का देखने को मिला था, और उसके बाद जो पूरा वहां का माहौल था, वहां जो हालात थे, उसके मद्देनजर सुरक्षा को और कड़ा किया गया है। और इसलिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पैनी सुरक्षा बल का इंतजाम किया है। पुलिस की पैनी निगाह हर उस कोने पर, हर उस जगह पर जहां से किसी तरह के उन्माद की खबर आ सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें आप राजस्थान के उदयपुर से देख रहे हैं, जहां देखिए कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो पिछले 2 साल से जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाल पाए थे, उससे वंचित थे, क्योंकि कोरोना का बुरा वक्त चल रहा था। ऐसे में अब हालात ठीक हो चुके हैं, और उसी बीच इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में देखिए कितनी ज्यादा संख्या में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हाथों में इनके झंडे हैं, और पीछे तक सीढ़ियों के ऊपर भी आपको लोगों की कतार कोनों में नजर आ रही है। तो उदयपुर राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जब निकाली गई तो लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, अपने भगवान की जब रथ यात्रा निकाली गई तो कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और इस रथ यात्रा का हिस्सा बने, इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जो घटनाक्रम उदयपुर में हुआ था, जो तस्वीरें यहाँ से सामने आई थी जब कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से माहौल थोड़ा टेंस ज़रूर था। और यही कारण है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, और ना ही कोई शरारती तत्व यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश कर सके। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोगों की भीड़ की, लोगों के जनसैलाब की, जो भगवान की रथ यात्रा के दौरान उमड़ा। हाथों में इनके आपको झंडे नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक, पीछे जहां तक आपकी नज़र जाएगी। और ये देखिए, ये सीढ़ियों के पास भी दोनों कोनों में आपको लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, जो साधु हैं, जो पुजारी हैं, वो यहाँ पर पवित्र जल का छिड़काव करते हुए, और उनके पीछे भी आपको साधु नज़र आ रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनज़र यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनकी रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं अपने श्रद्धे का आशीर्वाद लेने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो इस रथ यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि प्रशासन की तरफ से इस रथ यात्रा की परमिशन यानी कि इजाज़त दी गई है। उसके बाद ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो लोग शामिल हुए हैं, उनकी तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले पुरी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के उदयपुर से। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, सबसे पहले तो ये तस्वीरें विस्तार से समझाइए, और किस तरह के सुरक्षा इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बीते दिन जो उदयपुर में घटनाक्रम देखने को मिला, उसके बाद से बिल्कुल ऐसा है कि सुरक्षा अलर्ट मोड पर होगी, पुलिस अलर्ट मोड में होगी। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, आप बहुत बड़ी तैयारी करके रखी गई है। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, एक देश में तीसरी जो बड़ी जगन्नाथ यात्रा होती है वो उदयपुर में होती है, और उदयपुर का महत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा जुड़ाव है लोगों, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं।
लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और जगन्नाथ यानी जगदीश चौक से शुरू होकर बड़ा बाजार, पत्नी चौक, शीला मंदिर और नाथद्वारा रोड की तरफ से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर की ये रथ यात्रा निकलेगी। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं और जिस जगहों से जाएगी वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 35 से ज्यादा आरपीएफ और लगभग 6 से 7 बटालियन आरएसी की यहाँ पर तैनात की गई है। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे जिस इलाके में यहाँ पर ये जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लोग फूल बरसाते हैं और पूरी गलियों में जो पूरा बाजार है उसको भगवे झंडे से पूरी तरीके से सजा दिया गया। हर कोई यहाँ पे एक पोशाक पहन के आता है जिसमें सफेद कलर का शर्ट या टी शर्ट जिसमें भगवा से नाम लिखा होता है और उसके बाद लोग रथ को खींचते हुए यहाँ पर जाते हैं। तो इस वक्त का मैं ताज़ी तस्वीर में आपको बताऊं कि हर जगह से उदयपुर के आसपास से और खासतौर पर उदयपुर के जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पर लोग। अच्छा मनीष, किन किन जगहों से होकर ये रथ यात्रा गुजरेगी, कितनी लंबी रथ यात्रा होगी और कितना वक्त लगेगा पूरी यात्रा की अगर हम बात करें तो? देखिए 3 से 4 किलोमीटर की रथ यात्रा है। जगदीश चौक से शुरू होगी, बड़ा बाजार, भूपलवारी, शीला माता मंदिर, नाथद्वारा रोड, ऐसे करते हुए ये पूरे बाजार को, पूरा परकोटा जो है उदयपुर का वो पूरा कवर करती है। अमूमन पहले ये होता था कि उदयपुर के परकोटे का ही चक्कर लगाया जाता था, पूरे सिटी वॉल सिटी के अंदर ही होती थी, लेकिन चूंकि अब लोग बहुत बड़ी तादाद में इसमें शामिल होते हैं इसलिए शहर के बाहरी थोड़ा सा इलाके में गुजरेगी। हालांकि 4 किलोमीटर से ज्यादा का ये रास्ता नहीं है, लेकिन भीड़ हजारों की तादाद में यहाँ पर होती है, इसलिए रथ को खींचने में लगभग 6 से 7 घंटा लगेगा। 11 बजे तक के पहले ये रथ यात्रा चलती थी, लेकिन 8 बजे तक के लगभग ये समय माना जा रहा है कि शाम के 8 बजे तक ये रथ यात्रा चलेगी और इसको पूरा संभालने के लिए भी हजारों की तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। जी अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रथ यात्रा के आयोजन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या परमिशन ली गई है? क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने पहले से पूरे इंतजाम भी किए हैं। देखिए बिल्कुल, ये जो घटनाक्रम हुआ है, कन्हैया लाल की हत्या जो हुई है वो ठीक ऐसे समय पर हुई है जब ये एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होना था और रथ यात्रा निकलनी थी। और उसके बाद जब ये घटनाक्रम हुआ तो सवाल यही उठ रहा था कि इस रथ यात्रा को परमिशन मिलेगी या नहीं। लेकिन तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ये आश्वासन उनको मिला है और उसके बाद परमिशन, बाकायदा परमिशन के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है और साथ ही हर उस इलाके से जहां ये रथ यात्रा जाएगी, गुजरेगी, श्रद्धालु रथों को खींचेंगे और जो पीछे श्रद्धालु रहेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी इस रथ यात्रा के मद्देनजर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।